हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 का फिजिक्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है कक्षा 12 का फिजिक्स भाग 1, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज पढ़ेंगे हम विद्युत आवेश के बारे में, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। जिस गुण के कारण किसी पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। यह अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम है। अब एक कूलाम किसे कहते हैं, ये परिभाषा पूछी जाती है। तो एक कूलाम की परिभाषा हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है। एक कूलाम, तो अगर किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, अगर किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को 1 कूलाम कहते हैं। चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को 1 कूलाम कहा जाता है। गुजरने वाले आवेश की मात्रा को 1 कूलाम कहा जाता है। अब विद्युत आवेश के प्रकार, अब अगली हेडिंग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। तो विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। तो किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अब इनके अनुसार आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है धनावेश। अब धनावेश होता है, धनावेश की कैसे बनता है? कारण किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? कमी हो जाए। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से उस पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। इसी तरह से आगे है ऋणावेश। तो ऋणावेश क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। ऋणावेश ये है ऋणावेश। कर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर उस पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहा जाता है। किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। अब नोट में आपको देखना है, नोट में आपको ये देखना है कि सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। अब एक टॉपिक आती है आवेश की ध्रुवता। तो आवेश की ध्रुवता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। तो आवेश की ध्रुवता, यह है आवेश की ध्रुवता। तो आवेश की ध्रुवता है, कह रहा है जो गुण दोनों प्रकार के आवेशों में भेद करता है। दोनों प्रकार के आवेशों में क्या करता है? भेद करता है, यानी दोनों प्रकार के आवेशों में आवेशों को अलग करता है कि एक दूसरे प्रकार का है, एक पहले प्रकार का है ना। जैसे एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है। इसका भेद करने वाला जो गुण है उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश की ध्रुवता कहते हैं। आवेश की क्या कहते हैं? ध्रुवता कहते हैं। तो ये हो गया आवेश की ध्रुवता के बारे में। आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इस सिद्धांत के अनुसार कहा कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। यह गोलाकार होता है। परमाणु जो होता है, पदार्थ जो होता है, वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, और इन कणों को क्या बोला जाता है? परमाणु बोला जाता है। तो परमाणु किस आकार का होता है? यह गोले के आकार का होता है। किस आकार? गोले के आकार। फिर कह रहा कि परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। इसे परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन
नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परिमाण में प्रोटॉन पर धनावेश इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश के बराबर होता है। तो प्रोटॉन पर जो धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश होता है इसके बराबर होता है आपस में। अगर इस प्रकार परमाणु को कहा जाए तो परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। इस प्रकार पूरा का पूरा परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वह धनावेशित होता है। यानी कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाएगा तो वह परमाणु क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। और जब परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वही परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन नहीं। अब इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन नहीं। यानी कि जब भी किसी वस्तु को आवेशित करना है तो या तो हम उस वस्तु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल लें या उस वस्तु के परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दें। इस तरह से वह वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऋणावेशित, अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। अब आवेशन की 3 विधियाँ होती हैं। आवेशन की विधियाँ जो हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये आवेशन की जो है 3 विधियाँ होती हैं। यानी किसी पदार्थ को 3 विधियों से आवेशित किया जा सकता है। तो उसमें से नंबर 1 विधि है घर्षण विधि। पहली विधि क्या है? घर्षण विधि है। अब घर्षण विधि में क्या होता है कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है जिससे उन पर आवेश उत्पन्न होता है। अब आवेशन की यह विधि क्या कहलाती है? घर्षण विधि कहलाती है। चालन विधि क्या होती है? इसको हम कंडक्शन मेथड बोलते हैं। कंडक्शन मेथड में कहा जा रहा है कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक से स्पर्श कराते हैं तो अनावेशित चालक पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की इस विधि को चालन विधि कहते हैं। आवेशित चालक, जैसे ये हो कोई आवेशित चालक है, इस पर धन आवेश है, और यह कोई अनावेशित चालक है तो इस पर जितना धन उतना ऋण आवेश होगा। जब इससे हम संपर्क करा देंगे तो धन आवेशित चालक भी क्या हो जाएगा? अनावेशित चालक भी क्या हो जाएगा? आवेशित चालक हो जाएगा। तो इससे संपर्क को हम तोड़ देंगे। ठीक है। तो इस तरह से चालन की 2 विधि हो गई। अब तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा। देखो, आवेशन की तीसरी विधि है। ये पदार्थों के आवेशन करने की पहली विधि आप पढ़े हैं क्या? घर्षण विधि। फिर दूसरी विधि आप पढ़े हैं क्या? चालन विधि। अब तीसरी विधि है प्रेरण विधि। तो इसको अंग्रेजी में इंडक्शन मेथड बोला जाता है। तो प्रेरण विधि में क्या होता है, केवल आपको ये समझना है कि जैसे एक होता है आवेशित चालक। अब आवेशित चालक, जैसे मान लो आवेशित चालक धनावेशित चालक है। ये है आवेशित चालक, ये धनावेशित है, इसको धनावेश दिया गया है। और ये है अनावेशित चालक। तो अनावेशित चालक जो होता है ना, उस पर जितना मात्रा में धनावेश होता है उतने ही मात्रा में ऋणावेश होता है। तो आवेश के धनावेश और ऋणावेश दोनों की मात्रा अनावेशित चालक में क्या होती है? बराबर होती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब एक आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक के पास रखते हैं तो अनावेशित चालक का जो आवेश होता है उसके 2 सिरों में विभक्त हो जाता है। उसके 2 सिरों में विभक्त हो जाता है, जैसे इस तरह का। जब ये दोनों को, ये देखिए ये आवेशित चालक है, इसको समीप लेके आए हैं अनावेशित चालक के, ये अनावेशित चालक है। अब इसके बाद क्या है कि जब इनको समीप लेके आए हैं तो देखिए इसका 2 भागों में बट गया इसका आवेश। तो ये देखिए आवेशित चालक जो है वो धनावेशित है। अब ये धनावेशित है तो धनावेशित चालक क्या होगा कि अनावेशित चालक में जो धनावेश है वो इस चालक से दूर हो जाएगा, है ना। जिससे ये अनावेशित चालक है, तो अनावेशित चालक है ये, तो इसका जो धन आवेश है ये इस धनावेशित चालक के सिरे से दूर भाग जाएगा, यानी कि दूसरे सिरे पर चला जाएगा। और जो ऋणावेशित चालक है वो आकर्षण के कारण ये धनावेशित चालक के पास चला आएगा। फिर हम क्या करते हैं
कि इस अनावेशित चालक को ना किसी चालक तार से अर्थ कर देते हैं पृथ्वी से। इस तरह से देखिए अर्थ कर देते हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है कि जब पृथ्वी से अर्थ करते हैं तो ये जो धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। इस तरह से देखिए इसका ये फिगर है, ये पृथ्वी में चला गया इधर का, अब इधर का ये हो गया पृथ्वी के अंदर चला गया आवेश। और ये जो है इस धनावेशित चालक से खिंचा रह गया। अब जैसे ही खिंचा रह गया फिर हम क्या करते हैं, अर्थिंग को काट देते हैं। जैसे ही अर्थिंग को काटते हैं तो ये देखिए ऋणावेश जो होता है, ये ऋणावेश इस धनावेश की तरफ क्या होता है, खिंचा रहता है। अब इसके बाद ये जो धनावेश है, ये धनावेश है और ये धनावेशित चालक को हमने क्या कर दिया, दूर हटा दिया। जैसे ही इसको दूर हटा दिया, अब इसका जो आवेश जो खिंचा हुआ था ये पूरे पदार्थ में क्या हो गया, फैल गया, पूरे पदार्थ में फैल गया। इस तरह से यह भी अनावेशित चालक जो था ये आवेशित हो गया। तो ये है आवेशन की प्रेरण विधि। ठीक है, इसको दूर दूर कर देते हैं। अब इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ पे देखिए दोनों को संपर्क नहीं कराया जाता है, और यहाँ पे आवेशित चालक जिस प्रकार का आवेश इस पर होगा उसका विपरीत आवेश से ये वस्तु जो अनावेशित है वो आवेशित हो गया। अगर ये धन आवेश है आवेशित चालक तो ये ऋण आवेश इस पर आएगा, और अगर ये ऋण आवेश है तो इस पर धन आवेश आएगा। तो ये आवेशन की 3 विधियां हैं। अब इसके आगे हम अगले जो है वीडियो में पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। ओके, थैंक यू। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई त्रुटि है तो कमेंट में अवश्य सुझाव दीजिए।